इया के नाबुदो व इय्याक नस्तईन। मेरे तमाम जो मोहतरम दोस्त, जहाँ मीडिया वाले जो लोग आए हुए हैं, हम इनका शुक्रगुजार। सारे रास्ते में हमने देखा है जगह जगह रुकावटें थी, लोगों को तकलीफ़ें थी, परेशानियाँ थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जलसा गाह में पहुंचकर मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है और दुख हुआ है ये हमारी जो यहाँ की इंतज़ामिया है उसके ऊपर, कि पूरे लाहौर की जो गंदगी वाली जगह थी वो इन्होंने जलसे के लिए दी है। अब यहाँ पे हमारे दूर दूर से जो मेहमान और दोस्त आए हुए हैं वो क्या करेंगे? वहाँ पे मैं अभी गुजरता हुआ आ रहा था, गंदगी की वजह से, वहाँ से बदबू की वजह से गुजरा नहीं जाता था। तो मैंने तो यही सोचा है, जिस तरह के इनके अपने ज़हन गंदे हैं, इनकी अपने ज़हन में बदबू भरी हुई है, तो इन्होंने वही किया है कि वही जगह हमें गंदगी वाली जगह दे दी है। अब देखें, हर जगह पे जलसा हो सकता है, मीनार पाकिस्तान पे सारी पार्टियां जलसा करती हैं, हमें इजाज़त नहीं दी गई। अच्छा, एक सवाल है, जो लोग यहाँ पर जलसे में आए हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं? जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितने भी मेरे ख्याल में हम जहाँ पे गलत हैं हमारी गलतियां भी बताएं। आज हमारे पाकिस्तान का ये हाल कि हमारे यहाँ पे पूरी दुनिया में कोई पिछले 2-2.5 साल से कोई इन्वेस्टर नहीं आया, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। मैं खुद, मेरा जो डिपार्टमेंट है, मैं इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस करता हूँ, हमारी इंडस्ट्री टोटल फलाप हो चुकी है, बंद हो चुकी है, मजदूर घरों में बैठे हुए हैं, लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा, लोग घर का जो राशन का सामान है वो नहीं खरीद सकते। और आज ये हालात हैं, मैं परेशान हूँ इस मामले में कि कल को हमारे ये हालात हैं कि हम घर का राशन खरीदने के काबिल नहीं है, कल को हमारी जो आने वाली नस्ल है, हमारे बच्चे हैं, उनका क्या बनेगा। और यकीन माने भी बात करने लगा हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल इन्होंने बना दी है, मैं उस दिन एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में 90% लोग जो है वो स्ट्रेस का शिकार होने की वजह से मेंटली तौर पर अपसेट हो गए हैं। हमें ये दिमागी तौर पर इन्होंने मफलूज कर दी है, हम इतने इस हद तक परेशान हैं। अच्छा, अभी गुजरावाला का जो वाकया हुआ था, जिसने बाई को अपने बिल की वजह से मारा था, बिजली की बिल की वजह से, अभी एक बंदा मुझे मिला है, वो कह रहा था कि उसकी बीवी भी उसको छोड़ के चली गई, जिसने उसे कत्ल कर दिया। सर, आप एक गुजरावाले वाकये की जिक्र कर रहे हैं, एक बंदे की बीवी छोड़ के चली गई, उसका यकीन माने, मैं जिस पब्लिक में हम लोग रहते हैं, हम मिडिल तबके से नीचे वाले लोग हैं, हर घर में लड़ाई होती है। घर का सरबराह जब घर में दाखिल होता है, यकीन करें, एक बच्चा कुछ मांगता है, दूसरा बच्चा कुछ मांगता है, बीवी कहती है राशन नहीं है, बेटी कहती है जी मेरे स्कूल की फीस नहीं है, इनसे हो जाता है खुदकशी। क्या करें? अभी हम से जिस करब यहाँ तक पहुंचे, आप इमेजिन करते हम कितने खड़े हैं। और क्या जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, के लोगों की तकलीफ जो बयान कर, हर बंदे की आवाज है, हर बंदे की यही है। इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA है, MPA है, उनको जद्दोजहद करनी चाहिए, जो कि इमरान खान के हवाले से है। उसके अलावा बाकी जिन अवाम ने वोट दिया है, उनका भी हक है कि वो अपने इलाके के लिए कुछ करे। लेकिन मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA MPA है, वो सिर्फ एक ही उसका मिशन है, वो ये कि इमरान खान को आज़ादी मिल जाए। देखें जी, हमारे MP MNA जो हैं वो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, हम बिल्कुल इस बात पे नहीं जाते कि वो कोशिश नहीं कर रहे। उनकी जब से ये गवर्नमेंट बनी है, PTI के MP MNA लोगों की तनख्वाहें इन्होंने MNA की बंद की हुई है। मेरी कल अभी हमारे MNA साहब है सनाउल्लाह खान मस्ती खैल, उनकी वो मुझे बता रहे थे कि हमारी तनख्वाहें हमें ये लोग नहीं दे रहे, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो पाकिस्तानी कौम के लोग जो खड़े हुए हैं, हमारे नौजवानों को सबसे बड़ी परेशानी है। कल एक नौजवान मुझे मिला है, यहाँ पे भी खड़े हुए हैं, कल भी नौजवान, एक मिनट, जवान इधर खड़े हुए हैं, बहुत सारे नौजवानों को इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी जो है, उनको अपने मुस्तकबिल की परेशानी है, उनको ज़हनी तौर पर मफलूज हो गए हैं। वो समझते हैं कि यार हमारा बनेगा क्या। यकीन माने हमारा सबसे टॉप क्लास पे जो डिपार्टमेंट जा रहा था या जो बिजनेस जा रहा था, वो IT का जा रहा था, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग का जा रहा था। ऑनलाइन ट्रेडिंग में पाकिस्तान से बाहर से डॉलर आते थे, डेली बेसिस पे, घंटे बेसिस पे, मिनटों पे डॉलर आ रहे थे, और हमारी मईशत बेहतर हो सकती थी। अच्छा, इन्होंने वो भी बंद कर दिया। इन्होंने, आपको पता है, नेट पिछले 2-2.5-3 महीने से नेट को डाउन किया हुआ है। उन लोगों का बिजनेस फलाप हो गया, वो कोई दुबई जा रहा है, कोई यूरोप जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, पाकिस्तान से छोड़ के वो भी जा रहे हैं। जो डॉलर आ रहा था वो भी नहीं आ रहा।
अच्छा, अभी एक बंदा मुझे मिला है जो कि बहुत गरीब था। अब मैं कभी इस बात को नहीं मानता कि जिसने सही कपड़े पहने हुए हैं मैं उसका इंटरव्यू करूं। मैं गरीब का भी करता हूं। लेकिन उस गरीब आदमी ने मुझे कहा कि मेरे बच्चे ने मुझे कहा कि मुझे पापा मुझे सेब ला के दो। उसने बोला मैं 20 दिन बाद मुझे किसी ने 500 रुपये ऐसे दिए कि मेरा काम नहीं था। वो कह रहा कि मतलब मैं 20 दिन बाद उसको ला के दिया। मैं आपको ये जो बच्चे की बात बता रहे हैं, ये पाकिस्तान कौम के हर बच्चे की ये हालत हो चुकी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ और मैं अपनी बात को क्लोज करता चलूँ। ये हमारे जो ज़िम्मेदार लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, मुझे याद है जहाँ तक हमारे जो बुज़ुर्ग थे, बड़े थे, वो साल के बाद जब गंदम उठाते थे, या अपनी बेटी की शादी करते थे, या अपने बेटे की या बच्ची का जहेज बनाते थे, या कोई एक आधा कमरा बनाते थे। मैं जिस जगह पे रहता हूँ, जिस गांव में रहता हूँ, जिस एरिया में रहता हूँ, मुझे पिछले जब से हम उठाए उससे ले डेढ़ तक 3 उठाए को अभी तक मैं इतनों में किसी ने अपनी बेटे की इतनी दो क्या लोगों की में जवान भी नहीं बैठी हुए। हो क्या रहा है हमारे साथ? बहुत बड़ी गेम हो रही है कि ये लोग जब इस तरह घरों में जवान बच्चे और बच्चियां बैठे रहेंगे, ये बेरा रवि का रास्ता अख्तियार करेंगे। अच्छा, आइन आइन के हवाले से एक सवाल भाई से करता हूँ। आइन के हवाले से आप बताएं, क्या आइन हमारा नामुकम्मल है जिसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है? मैं समझता हूँ कि जो आइन 73 का आइन बनाया गया था वो कुरान और सुन्नत की रोशनी के मुताबिक बहुत ज़्यादा, मैं 100% तो नहीं कहता हूँ, 30% और उसके मुताबिक बना और बेहतर हुक्मरान उनके ऊपर अमल के ऊपर बहुत खून आइन के ऊपर ये हमारी ये डाका हजार है हमारी और स्पेशली तौर पर हक सच की बात है वो कहने से बिल्कुल हम मौलाना फजल भी मशकूर है कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत अच्छा लिया है, स्टैंड लिया है, और फिर उस स्टैंड के बदले पूरी कौम ने जो उनको इज्जत दी है, जो प्रोटोकॉल दिया है, उन्होंने इतना अरसा नून लीग और पीपल पार्टी के साथ गुजारा है, इतनी इज्जत शायद उनको ना मिली हो। सोशल मीडिया पे, हर जगह पे, हर मकाम पे जितनी पीटीआई के साथ, पीटीआई के मौक़िफ़ के साथ खड़े होकर मौलाना साहब को जो मकाम और इज्जत मिली है, कभी भी इतनी नहीं मिली। सर, आप ना तारुफ रिहा करो, रिहा कौन से मैं बखर से आया हूँ। मैं बखर डिस्ट्रिक्ट का पीटीआई का नायब प्रेसिडेंट हूँ, और मैं जितने भी इमरान खान का जो 27 मार्च वाला जलसा इस्लामाबाद में हुआ था, जिस वक्त खान साहब को ये निकालने के चक्कर में थे, जब खान साहब ने वो अपना दिखाया था जो क्या कहते हैं साइफर आया था, उस जलसे से लेके आज तक मैंने खान साहब का कहीं पे भी प्रोग्राम, जलसा और जेल के जाने के बाद खान साहब ने कहीं पे भी कॉल की है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का है, मैंने कभी कोई मिस नहीं किया और इंशाल्लाह नहीं करूँगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर सबको बात बताते चलूँ दोस्तों को कि मैं 2.5 साल से मैं बड़ा हशाश मिजाज रहने वाला इंसान था, खुशबाश रहने वाला इंसान था। मेंटली तौर खान साहब की ज़ात के लिए इतना स्ट्रेस का शिकार हुआ हूँ। इस वक्त 450 पे मेरी शुगर चल रही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आऊँगा। मेरी जान चली जाए, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन खान साहब की रहाई के लिए हम पूरी मरियम के चाचा चोर है, टुकड़ी के पापा चोर है, टुकड़ी के ताया। एक और सवाल आपसे करता हूँ। एक मिनट, वर्कर के हवाले से एक सवाल है। वर्कर जब जलसे में आते हैं, किसी जगह पे पकड़े जाते हैं, तो क्या एमपीए एमएनए उनको रिहा करने की कोशिश करते हैं? जो इस वक्त तो जलसा हो रहा है, जब जलसा ख़त्म होगा उसके बाद ये तानों में देखते हैं कि हमारे को वर्कर मैं आपको बताता चलूँ कि मैं ज़ाती तौर पर इस वक्त 3 FIR मेरे ऊपर चली हुई है, 3 FIR मेरे ऊपर चल रही हैं, ठीक है। अभी भी हम जो रास्ते में आ रहे थे, अभी भी पुलिस वालों ने हमें रोका है। क्यों? कि आप लोगों ने झंडा क्यों लगाया हुआ है? हमारा झंडा उन्होंने उतार दिया है, 1 घंटा हमें रोके रखा है, हमारी गाड़ी की तलाशी ली है, हमारी सीटों के नीचे से तलाशी ली है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे तो दिल में खान साहब है, हम उन्हीं को लेके आ रहे थे। यहाँ पे झंडा एक था, वो उन्होंने छीन लिया है हमसे। बाकी रहा हमारे MP MNA जो हैं, वो बेचारे खुद मसाइल में, मुसीबतों में घिरे हुए हैं। वो कौन सा सुखी बैठे हैं? कौन सा MP MNA हमारा सुखी बैठा हुआ है? हमें उन पे कोई गिला नहीं है। हाँ, कहीं पे कोई एक आधा होगा जिससे लोगों को गिला होगा, लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ। मैं अपने MP MNA उनसे हट के अपने वर्कर को, जो गरीब से गरीब वर्कर है, मैं उनको तहे दिल से सल्यूट करता हूँ कि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा MP MNA से भी ज़्यादा हमारे लिए काबिल एहतराम जो है
वो हमारे वर्कर हैं। अच्छा, कल एक MNA को जो कि स्टेज पे चढ़ा था, उसको ज़िला करक की बात कर रहा हूँ, MPA सिजाद बरकवाल, जो कि स्टेज पे चढ़ा मतलब खिताब करने के लिए, अवाम ने उसको नीचे उतारा। मुझे नहीं इस बारे में इल्म, अगर इल्म होता। अवाम, मैं आपको बताता चलूँ, अवाम गैस के सिलसिले में तकरीबन 1 महीने से रोल रही है। उसके अलावा ना कोई MPA वहाँ पर पहुँचा है, ना कोई MNA पहुँचा है जो कि OGDCL से बात करे कि गैस का प्रेशर क्यों कम है, और गैस के हवाले से यानी वो मसाइल जो कि हकूक़ है अवाम के। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि हमारे MNA MPA साहब जो हैं वो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल, जुल्म बर्बरियत और जो ज़ालिमाना निज़ाम चला हुआ है, यकीन मानिए कि पुलिस वाले भी उनकी बात नहीं सुनते। एक थाने का जो SHO बैठा होता है वो भी बात नहीं सुनता। गैस वाले कहाँ बात सुनेंगे? कोई किसी डिपार्टमेंट में चला जाए नहीं बात सुनते, उनकी सुनवाई नहीं है। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसर होते हैं वो उनकी बात नहीं सुनते। हम क्या गिला करें? हाँ, होगा, उनसे गिला होगा क्योंकि लोगों ने वोट दिए हैं। गरीब आवाम जो वोट देती है उनको होते हैं, तवक्कुआत होते हैं कि हमें ये रिलीफ लेके देंगे। अगर वो कहीं पे नहीं दे सकते तो फिर थोड़ी बहुत नाराज़गी हम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आखिरी पैगाम। मेरा आखिरी पैगाम यही है तमाम सुनने वालों के लिए, तमाम यहाँ पे खड़े हुए लोगों के लिए और आने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए मेरा आखिरी पैगाम ये है कि आप लोग डटे रहें खान साहब की रिहाई तक। इंशाल्लाह हमारा खान बाहर आएगा। और मैं अपनी बात को क्लोज़ करूँगा एक शेर से कि ये बात याद रखें, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हमने अपनी हालत बदलने के लिए, अपने खान साहब की रिहाई के लिए और इस पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए, आने वाली नस्लों के लिए पूरी जद्दोजहद करनी है। यही मेरा पैगाम है सबके लिए।